अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है प्रिंट हेलो, जो हेलो को प्रिंट करेगा एक दफ़ा। अगर मैंने हेलो को प्रिंट करना हो से फॉर एग्जांपल 5 दफ़ा, तो उसका एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप वाइल लूप या वाइल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करें। वाइल कीवर्ड आप लिखेंगे पहले, और वाइल कीवर्ड को लिखने के बाद कंडीशन लिखेंगे। चूंकि मैंने 5 दफ़ा इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तो मैं लिखूंगा कोई भी वेरिएबल का नाम ए बी सी या एक्स लेस देन 5 कॉलन। और वाइल स्टेटमेंट से पहले मैं एक्स के अंदर 0 जो है वो स्टोर करूंगा। इसके बाद ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके शुरू में कुछ स्पेसेस मैं ऐड करूंगा, एटलीस्ट 3 to 4 स्पेसेस। ऐसा करने से ये जो प्रिंट हेलो है ये वाइल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, वाइल की बॉडी के अंदर, या वाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद आपने एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखनी है जिससे ये कंडीशन जो है वो कभी ना कभी फॉल्स हो जाए। मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और रन करने से ये देखें हेलो जो स्टेटमेंट है ये 5 दफ़ा प्रिंट हो गया है। कि अब इस प्रोग्राम की वर्किंग को ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले 0 जो है ये x के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। वो यहाँ पे आके कंडीशन को टेस्ट करेगा कि क्या x यानी क्या 0 जो है वो 5 से लेस देन है। चूँकि 0 जो है वो 5 से लेस देन है, 0 जो है वो 5 से कम है, लिहाजा ये कंडीशन ट्रू है। चूँकि ये कंडीशन ट्रू है, वाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल के अंदर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो यके बाद दीगरे एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले प्रिंट हेलो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट के ऊपर हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और इस स्टेटमेंट के अंदर जो इक्वालिटी साइन है, जो इक्वल का साइन है, उसकी जो राइट हैंड साइड है सबसे पहले वो इवेलुएट होगी, सबसे पहले वो चलेगी। तो ये जो 0 है ये यहाँ पे आएगा इस x की जगह पे। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है वो यहाँ पे इस x में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्यूटर जो है दोबारा वापस टॉप पे आएगा यहाँ पे, और वाइल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो x की वैल्यू जो है अब 0 से 1 हो चुकी है यहाँ पे। 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। 1 जो है 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है, लिहाजा ये वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप जो है वो ये दोबारा चलेगा। हेलो जो है वो एक दफ़ा फिर प्रिंट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। और जब कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो x की प्रीवियस वैल्यू थी 1, अब ये 1 जो है ये इस x की जगह पे वापस आ जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 जो है वो फाइनली दोबारा x में स्टोर होगा। उसके बाद दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, 2 इज़ लेस देन 5, हेलो एक दफ़ा फिर प्रिंट हो जाएगा फॉर द थर्ड टाइम। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले राइट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेट होगी। तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू, x की जो करंट वैल्यू है वो 2 है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये 3 जो है वो दोबारा x में स्टोर होगा, दोबारा ये वाइल लूप चलेगा, हेलो एक दफ़ा फिर प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और 4 होने के बाद दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, हेलो 5वीं दफ़ा के लिए प्रिंट हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5।
अब 5 होने के बाद जब दोबारा कंप्यूटर इधर आएगा कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 5 जो है वो 5 से कम नहीं है। चूँकि कंडीशन फॉल्स है, वाइल लूप दोबारा नहीं चलेगा और आपके पास जो एंड आउटपुट है वो ये आएगा, जिसमें हेलो जो है वो 5 दफ़ा जो है वो प्रिंट होगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग की जगह पे x लिखता, तो x के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डिस्प्ले होंगी। तो शुरू में x के अंदर 0 स्टोर्ड है, तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। उसके बाद 0 + 1, 1 x के अंदर आएगा, कंडीशन टेस्ट होगी और फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा। तो आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि वाइल लूप उस कंडीशन में आपने इस्तेमाल करना है या उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको ये पता ना हो कि एक स्टेटमेंट जो है वो उसको कितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करना है। वाइल लूप के अलावा एक और लूप है जिसको फॉर लूप कहते हैं। तो फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको ये पक्का पता हो कि एक स्टेटमेंट जो है, से फॉर एग्जांपल प्रिंट एक्स जो है, इसको हमने एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करना है। सो समरी ये है कि वाइल लूप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जिस सिचुएशन में आपको श्योरिटी ना हो, जिस सिचुएशन में आपको कंफर्म ना हो कि एक एक्शन या एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है कंप्यूटर से। लेकिन अगर सिचुएशन इसके बरअक्स हो, यानी आपको पता हो कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने इतनी दफ़ा के लिए चलाना है, 5 दफ़ा के लिए चलाना है या 10 दफ़ा के लिए चलाना है, तो उस सूरत हाल में आप फॉर लूप यूज़ करें। तो फॉर लूप के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप फॉर लूप वाली वीडियो जो है उसका मुलाहिजा करें। ओके, वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन में अगर आप TRUE ट्रू लिखते हैं विद कैपिटल टी, तो उससे ये होगा कि ये जो हेलो स्टेटमेंट है ये काफ़ी दफ़ा प्रिंट होगी और ये प्रिंट होती जाएगी होती जाएगी। तो इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देख सकते हैं ये जो हेलो स्टेटमेंट है, ये जो हेलो वर्ड है, ये प्रिंट होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है। तब तक होगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो स्टॉप करने का तरीका ये है स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप ये जो रेड बटन है इसको क्लिक करें। जब आप इस रेड बटन को क्लिक करेंगे तो हेलो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होना बंद हो जाएगा। सो वाइल ट्रू का मतलब ये है कि इसके अंदर, वाइल की बॉडी के अंदर, वाइल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी दफ़ा प्रिंट या काफ़ी दफ़ा एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक आप इस रेड बटन को प्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं प्रिंट हेलो के नीचे एक कमांड लिखूं BREAK ब्रेक, तो उससे ये होगा कि ये हेलो स्टेटमेंट एक दफ़ा के लिए एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद जब कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा ब्रेक, तो कंप्यूटर जो है वो वाइल लूप या वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो उसको देखने का आसान तरीका ये है कि आप प्रिंट एंड यहाँ पे लिख लें। तो ये जो एंड है, ये जो स्ट्रिंग एंड है, ये वाइल की बॉडी से बाहर लिखा गया है, ये वाइल की बॉडी का हिस्सा नहीं है। सो इसको चला के देखें तो आपको ये देखें हेलो जो है वो एक दफ़ा प्रिंट हुआ है। हेलो को प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर जो है वो वाइल लूप से बाहर निकल आया है और बाहर निकलने के बाद जो आखिरी स्टेटमेंट है उसको उसने प्रिंट कर दिया है।